तो अब स्टार्ट करते, ठीक है अपन। तो अपन यहाँ अभी तक यहाँ तक कर चुके थे, कॉम्बिनेशन सम तक कर चुके थे, और कॉम्बिनेशन सम 2 वाला जो क्वेश्चन था वो मैंने तुम्हें होमवर्क दिया था, याद है सबको? एक बार डिस्कस करते हैं और मैं हिंट बताता हूँ मैंने क्या दिया था, फिर मेरे को बताना किसी का कोई सोल्यूशन है तो। अच्छा बोर्ड में देखो, देखो इसके पहले का क्वेश्चन क्या था, एक बार रिवाइज कर लेते, कॉम्बिनेशन से रिवाइज करना चालू करते। कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन था, कॉम्बिनेशन ये क्वेश्चन था कि हमें एन और के दे रखा था, हमें सारे के साइज के, मतलब जैसे अगर के 2 है तो सारे 2 साइज के हमें सारे के सारे सबसेट्स बनाने थे। अब किसमें सबसेट बनाने थे? 1 से लेके एन के बीच के रेंज के। सो वी नीड टू मेक और रिटर्न ऑल द पॉसिबल कॉम्बिनेशन। यहाँ कॉम्बिनेशन बोल रहा है बट हमने डिस्कस किया था कि वो कुछ नहीं है बट एक सबसेट ही है। क्या याद है सबको? हमने सबसेट की बात की थी कि हमें सबसेट बनाने, कहां तक बनाने? 1 से लेके एन के बीच के बनाने सारे के सारे, और उनका साइज क्या होना चाहिए? 2। तो क्या कहता है मेरे से सॉल्व, सबसेट बनाने की क्या टेक्निक है हमारे पास? पिक नॉन पिक की, और उसमें हमने बस क्या कंडीशन लगा दी बेस केस में कि अगर साइज के बराबर है तो हम इसे आंसर में पुश करेंगे। ये हमारा बेसिक अप्रोच था। क्या याद है सबको? है ना, बताओ एक बार। हमने पिक नॉन पिक किया, एंड देन अगर बेस केस में जो हमारा जो डेटा स्ट्रक्चर जो बन रहा है अगर उसका साइज के है तो हम उसे रिटर्न, तभी हम उसे पुश करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। किसी को याद है वाली बात? हाँ। और कोई? जय को तो याद है, और कोई भी हेलो नहीं? हेलो हाँ हाँ बोल हेलो। रहा। हाँ अरे शुभ सॉरी, वो ऑडियो का इशू आ रहा था। हाँ एक ये वाला क्या क्वेश्चन बोला याद है था? तेको? हाँ हाँ। कैसे क्या था सॉल्व? पिक नॉन पिक क्या था, एंड अपन ने बेस केस में क्या किया था कि अगर डेटा स्ट्रक्चर का साइज के बराबर है तो हम उसे पुश कर देंगे, है ना? राइट। ये चीज की थी हमने बेसिकली, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। यस। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे गए थे। क्या था हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन? कॉम्बिनेशन सम। कॉम्बिनेशन सम का क्वेश्चन था, वापस देखते एक बार। हमें यहाँ पे कैंडिडेट दे रखे जिसके अंदर एलिमेंट्स दे रखे हैं, और हमें क्या बनाना है? ये टारगेट बनाना, ये हमें क्वेश्चन था। बट इसके अंदर कैच क्या था? देखो, अगर हमें वो कैच नहीं दिया रहा था जो मैं तुम बात करने वाला हूं तुमसे, अगर मेरे पास सारे एलिमेंट्स अलग अलग रहते और मुझे अगर ये टारगेट बनाना रहता तो मैं कैसे बनाता इसको? बताओ जरा। मैं नॉर्मल पिक नॉन पिक लगाता और बोल देता कि अगर मैं सम वेरिएबल बना लेता। देखो पहले मैंने क्या किया यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन में, मैंने नॉर्मल पिक नॉन पिक लगाया जो हम पढ़ते आ रहे कब से, और बस एक कंडीशन लगाती कि अगर डेटा स्ट्रक्चर का साइज के बराबर है तो ही पुश करूंगा। और यहाँ पे क्या करते, हमें बोला था कि सम होना चाहिए के बराबर, मतलब सम होना चाहिए टारगेट के बराबर। तो हम एक सम वेरिएबल बना लेते हैं अलग से, उसमें सम ऐड करते जाते हैं हर बार। और अगर बोलते हैं कि सम इक्वल टू टारगेट है तो पुश करो, बिल्कुल इजी। बट यहाँ पे कैच क्या था? यहाँ पे ये कैच था कि हम एक एलिमेंट को बार बार पिक कर सकते हैं। तो हमने क्या डिसाइड किया था, अगर एक एलिमेंट को बार बार पिक कर सकते हैं तो हम उसको पिक करते रहेंगे जब तक हम उसे पिक कर सकते हैं। तो अगर हम पिक करेंगे तो हम उसी एलिमेंट पे रहेंगे, या तो हम आगे बढ़ जाएंगे। तो ये हुआ प्रोसेस्ड और अनप्रोसेस्ड डेटा। तो प्रोसेस डेटा क्या हुआ? जिसे हमने छोड़ दिया वो प्रोसेस हो चुका है, बट जिसे हमने नहीं छोड़ा अनप्रोसेस डेटा है, वो हमारे पास अभी करंट डेटा है। तो देखो हमने क्या किया था, अगर हमने डेटा स्ट्रक्चर पुश किया और पिक किया तो देखो यहाँ पे i+1 नहीं है। देखो पिछले क्वेश्चन में क्या था, हमने पिक किया था एंड देन हम i+1 पे जा रहे थे, बट यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे i+1 पे नहीं जाएंगे, इसी एलिमेंट पे रहेंगे। अगर हम 2 को पिक किया 2 पे रहेंगे, बट क्या हम 2 पे रहेंगे हमेशा? क्या पिक करते जाएंगे ऐसे तो इनफाइनाइट लूप चल जाएगा। तो इसके हमने यहाँ पे बेसिस लगा दी कि अगर सम टारगेट से बड़ा है, क्योंकि यहाँ पे सम में भी हम ऐड करते जा रहे हैं, तो एक पॉइंट बाद तो सम टारगेट से बड़ा हो जाएगा या तो बराबर होगा। अगर बराबर है तो मेरे आंसर में वो आना चाहिए, और अगर बड़ा है तो मुझे क्या हो जाना चाहिए? रिटर्न हो जाना चाहिए। तो ये चीज हमने इस क्वेश्चन में करी। और अगर मैं नहीं पिक करूंगा मतलब क्या हो चुका है मेरा? यहाँ पे प्रोसेस हो चुका है डेटा, प्रोसेस डेटा हो चुका है, तो हम आगे बढ़ जाएंगे। क्या ये बात सबको याद है? ये क्वेश्चन याद है सबको? यस। ठीक है ठीक है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तो अब हम इस क्वेश्चन पे पढ़े। देखो कुछ पैटर्न समझो क्वेश्चन के, ठीक है? अब क्या बोला है मुझे? मुझे बोला है कि मेरे पास ये कैंडिडेट्स हैं 10 1 2 7 6 1 5, और मुझे ये टारगेट बनाना है, मुझे ये टारगेट बनाना है। तो क्या क्या मैं यहाँ पे पिक या नॉन पिक करूंगा? इजीली पिक या नॉन पिक करूंगा, और क्या करूंगा? एक सब वेरिएबल बना लूंगा। देखो क्यों करूंगा ऐसे, देखो क्यों करूंगा। अगर मेरे पास यहाँ पे डुप्लीकेट नहीं है, अगर ये डुप्लीकेट नहीं है तो ये क्वेश्चन क्या बनता है? ये क्वेश्चन बस ये बनता है कि मुझे सारे के सारे, देखो ये वाला जो क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन में बहुत ज्यादा सिमिलरिटी है। इस क्वेश्चन में क्या बोला था, हमें कैंडिडेट दे रखे थे, हमें टारगेट बनाना था।
यहाँ पे भी कैंडिडेट में एलिमेंट दे रखा है, हमें टारगेट बनाना है। यहाँ पे क्या था, हम एक एलिमेंट को बार बार पिक कर पा रहे थे, तो उसको हमने ऐसे हैंडल किया था कि हम आई पे रहेंगे। अब यहाँ पे क्या है, हमारे पास डुप्लीकेट है, तो प्रोसीजर तो सेम होगा पिक नॉन पिक का, बट पिक नॉन पिक में डुप्लीकेट है। क्या याद आ रहा है सबको? पिक नॉन पिक में डुप्लीकेट कौन सा क्वेश्चन था? देखो हम कर चुके हैं वाला, सबसेट्स 2। सबसेट 2। यस, सबसेट 2 देखो, क्वेश्चन देखो, हमारे पास 1 2 2 है, मतलब हमें सारे के सारे पिक नॉन पिक से सारे के सारे यूनिक सबसेट्स बनाने थे। तो अगर मैं यहाँ पे सारे के सारे यूनिक सबसेट्स बना लूं, तो उसके बाद तो बस ये देख लूंगा किसी का अगर टारगेट 8 के बराबर है तो मैं रिटर्न कर दूंगा आंसर। तो देखो अब इसको हम एक बार सॉल्व करें। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करें, पहले ये बताओ, ये समझ आया कि मुझे बस यहाँ पे पिक नॉन पिक लगाना है, बट यहाँ पे पिक नॉन पिक में एक चीज दिक्कत है कि मुझे यहाँ पे डुप्लीकेट्स हटाने हैं, यहाँ पे डुप्लीकेट्स हटाने। तो देखो मैं सबसेट 2 का कोड उठाऊंगा पूरा का पूरा, सबसेट 2 का कोड उठाया मैंने यहाँ से यहाँ तक, और मैं यहाँ पे ले गया मेरे कॉम्बिनेशन 2 पे, ये कर दिया अपने पेस्ट। ठीक है, अब मैं बस नाम चेंज कर देता हूँ, और यहाँ पे एक इन टारगेट दे देता हूँ कि मुझे एक टारगेट वेरिएबल मिला। ठीक है, चलो इसको हटा दे पूरा। अब देखो मैंने क्या नॉर्मल पिक किया, नॉन पिक किया इस क्वेश्चन के अंदर। अच्छा हाँ ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें हमने कैसे डुप्लीकेट हटाए थे, ये वाली चीज है, ठीक है, ये वाली चीज है। तो देखो हमें क्या यहाँ पे डुप्लीकेट एलिमेंट दे रखे, तो डुप्लीकेट एलिमेंट के सारे यूनिक कॉम्बिनेशन क्या ऐसे ही बनेंगे? हाँ या ना बताओ, जो मैंने एक कोड उठाया सबसेट 2 से, डुप्लीकेट हाँ, एलिमेंट के सारे यूनिक कॉम्बिनेशन ऐसे बनेंगे। तो अब मुझे क्या चेक करना है, बस इनमें किसका टारगेट 8 के बराबर है, किसका टारगेट 8 के बराबर है। तो क्या मुझे बस एक सम वेरिएबल बनाना चाहिए अलग से? देखो पहले बिना सम के करते, पहले बिना सम के ऐसे ही रिटर्न करके देखते क्या होता है। सारे के सारे कॉम्बिनेशन प्रिंट हो गए। देखो इसकी साइज कितनी है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, और हमने चेक किया था कितने बनते हैं टोटल, 2 टू द पावर 7, है ना, 2 टू द पावर 7 बनते। तो ये 2 टू द पावर 7 कॉम्बिनेशन है। 2 टू द पावर 7 कितना होगा, 4 4 4 एंड देन 1, 128। 128, हाँ ठीक है, 128 बनेगा टोटल। तो ये 128 कॉम्बिनेशन है, बट इसमें से हमें कौन से रिटर्न करने हैं बताओ, बस इतना बताओ, जिनका वो सम 7 सम है। 8 है। हाँ सॉरी 8 है, बिल्कुल बस यही करना है। तो अब हम कैसे करेंगे, हम एक सम वेरिएबल बना लेंगे इंट सम, जिसको हम इनिशियली क्या देंगे, मेन से क्या पास करेंगे, 0। 0। और मैं बोलूंगा कि अगर मैं पिक करूंगा तो क्या करूंगा, क्या नम्स ऑफ आई को ऐड करूंगा सम में, क्या एक सही किया मैंने? अगर हाँ, मैं पिक करूंगा तो सम में ऐड कर दूंगा। अब मुझे क्या करना है यहाँ पे, इफ सम इज इक्वल इक्वल टू टारगेट, तो क्या टारगेट मेरे पास यहाँ पे एक्सेसिबल है? नहीं है, तो क्या मुझे टारगेट ही पास करना पड़ेगा इस फंक्शन के अंदर? यस। तो टारगेट ही पास कर लेते हैं यार, ये टारगेट सॉरी इन टारगेट आ गया, इंट टारगेट, एंड देन यहाँ पे जो मैंने ये पास किया था, यहाँ पे मुझे सम पास करना पड़ेगा, ठीक है, बिना आर्गुमेंट के तो रख नहीं सकता। और यहाँ पे टारगेट का टारगेट जाएगा, एंड यहाँ पे भी टारगेट का टारगेट जाएगा। और मैं बोलूंगा कि अगर सम टारगेट के बराबर है तो मैं उसे पुश करूंगा। अब देखते एक बार कोड, एक जगह नहीं टारगेट किया पास नहीं तो किया मैंने, नीचे टारगेट। यहाँ पे पास कर देते हैं, देखो चल गया कोड। तो अब कौन से कॉम्बिनेशन प्रिंट हुए हैं, जिनका सम 8 है, जिनका सम 8 है, बस कुछ नहीं इस क्वेश्चन के अंदर। अब तुम जो क्वेश्चन देखोगे ना, तुम्हें कुछ ना कुछ पैटर्न दिख जाएगा, क्योंकि हम क्या कर चुके हैं, देखो हम क्या कर चुके हैं, एक चीज दिखाता हूँ तुम लोग, हम लोग बहुत सारे कॉम्बिनेशन कर चुके हैं। जैसे ऐसा होता है ना कि बोलते हैं कि 2 टी-शर्ट ले लो, और क्या बोलते हैं उसके नीचे, 2 टी-शर्ट ले लो, 2 जीन्स ले लो। अगर मैं कलर सही है तो कॉम्बिनेशन कितने बन सकते हैं, 4, है ना, 2 into 2, मतलब कोई भी ऊपर नीचे पहन लो, वैसी वाली चीज है। तो हम अब इतने उसके अंदर वो कर चुके हैं ना, हम लोग डिफरेंट डिफरेंट टाइप कर चुके हैं कि इनसे ही कुछ ना कुछ बनेगा। तो देखो हम क्या कर चुके हैं, पिक नॉन पिक कर चुके हैं, नॉर्मल पिक नॉन पिक,
या तो एलिमेंट को उठाएंगे या तो नहीं उठाएंगे। ये कब? डिस्टिंक्ट्स में। और इसका ही हम डुप्लीकेट वाला भी कर चुके हैं। अगर डुप्लीकेट एलिमेंट रहेंगे तो भी हम पिक नॉन पिक कर चुके हैं। क्या मैं ऐसे ही बता रहा था, पिक नॉन पिक, है ना, या तो लूंगा या तो नहीं लूंगा। हम क्या कर चुके हैं, हम स्वैपिंग कर चुके हैं एलिमेंट्स की, हम स्वैप करते थे, ठीक है। क्या करने में? कॉम्बिनेशन बनाने में हम स्वैपिंग करते थे एलिमेंट्स की। क्या हम डुप्लीकेट और स्वैपिंग भी कर चुके हैं? डुप्लीकेट और स्वैप हमें वहां बनाने थे कॉम्बिनेशन जहां पे एलिमेंट्स क्या थे, डुप्लीकेट्स थे, वो करने थे। अब हम इनको ही यूज करते क्या कर चुके हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या था, जिसमें हमें क्या करना था, प्रिंट सारे कॉम्बिनेशन जिनका साइज के था। ये वाला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आज का जो मैंने तुम्हें बताया था, ये वाला कॉम्बिनेशन वाला। फिर क्या करना था, हमें कॉम्बिनेशन सम प्रिंट करना था। क्या करना था? कॉम्बिनेशन सम। सम इज इक्वल टू टारगेट। टारगेट, ठीक है, टारगेट के बराबर। और इसके अंदर क्या कैच था, बस कि हम एक एलिमेंट को पिक बार बार कर सकते थे, ठीक है, बार बार पिक कर सकते थे, बार बार पिक कर सकते थे। तो ये एक नई चीज थी, तो हमने इसे हैंडल करना सीख लिया। मतलब बट क्या हमें इस क्वेश्चन के अंदर सीधे पिक या नॉन पिक ही दिखा था? मतलब हमें बेसिक चीज तो दिख रही है, बेसिक चीज तो समझ आ रही है क्वेश्चन में लगाना क्या है। उसके बाद थोड़ा देखना पड़ेगा, अच्छा इस पे हमें एक एलिमेंट को बार बार पिक कर सकते हैं, तो उसे कैसे हैंडल करना है। अब तुमने एक क्वेश्चन कर लिया, अब तुम ये वाले क्वेश्चन भी कर सकते हो जिसमें बार बार पिक कर सकते हैं। अब तुमने ये वाला क्वेश्चन भी कर सकते हो जिसमें हमें पिक या नॉन पिक लगाना है। तो अब इनके कुछ कॉम्बिनेशन और बन के आ जाएंगे, ऐसी चीजें। फिर क्या था थर्ड क्वेश्चन हमारा, कॉम्बिनेशन सम टू। अब कॉम्बिनेशन सम टू क्या था, ये वाला क्वेश्चन। इसके अंदर भी हमें क्या करना था, पिक नॉन पिक करना था, बट हमारा सबसेट्स टू वाला क्वेश्चन था। तो सबसेट्स टू का वेरिएशन, सबसेट्स टू का वेरिएशन, ठीक है, वेरिएशन। मतलब जो भी हम कर चुके हैं बहुत सारे, बेसिकली हम रिकर्शन के बहुत ही बेसिक और फंडामेंटल क्वेश्चंस कर चुके हैं। मैं ये बताना चाहता हूँ तुम, अब जो होगा ना, तुम कुछ बहुत नया नहीं देखोगे, क्योंकि यही है रिकर्शन। रिकर्शन यही चीज है। क्या बात समझ आ रही है? अच्छा ये सब ठीक है, क्या ये कोड सबको समझ आ गया ये वाला? मैं एक बार इसको चैट में दे देता हूँ, दूसरे को कॉपी करना है कर लो। बट अगेन आई विल रिकमेंड कि सब लोग एक बार खुद से प्रैक्टिस करें, दैट इज मस्ट, उसके बिना कुछ नहीं होगा। क्या कॉम्बिनेशन सम टू क्लियर है सबको? सबसेट्स टू क्वेश्चन के अंदर बस हमें क्या लगाना था, एक सम वेरिएबल लगाना था। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? और कुछ करना था क्या इस क्वेश्चन के अंदर? नहीं। बस हमें एक चीज करनी है। तो बस हमें अब क्वेश्चन को समझना है कि बोलना क्या चाह रहा है, उसके बाद तो हम कोड तो कर देंगे अब। और मैं तुम्हें लास्ट में आज एक क्वेश्चन भी कराऊंगा जिसमें हम पहले के ही प्रीवियस कॉन्सेप्ट यूज करके सॉल्व करेंगे, ठीक है, जो बहुत बहुत फेमस क्वेश्चन भी है। क्या ये क्लियर है सबको? तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करूँ, चैट में लिख दो हाँ या ना। हाँ देखो चैट में, एक मिनट आ रहा हूं। आवाज आ रही है मेरी? हाँ शर्मा। ठीक है ठीक है ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, ठीक है। जो हमारा बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चंस का लास्ट क्वेश्चन, क्या है हमारा क्वेश्चन? कॉम्बिनेशन सम थ्री। अच्छा बाय द वे ये जितने भी क्वेश्चन है यहाँ से लेके यहाँ तक के, ये सारे फराज भैया की शीट के क्वेश्चन है, मैंने कुछ ज्यादा वेरिएशन नहीं किए, क्योंकि सारे के सारे बहुत अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है। तो तुम उसे भी रेफर कर सकते हो अगर तुम देखना चाहो, बट हमने वहां से क्वेश्चन उठाई ले तो कोई बड़ी बात नहीं है। अब ये क्वेश्चन देखो एक बार सर, मैं से को हटाता हूँ। अब ये क्वेश्चन देखो क्या बोलना चाह रहा है हमें। फाइंड ऑल वैलिड कॉम्बिनेशन ऑफ k numbers that sum up to n such that the following condition are true. Only 1 to 9 are used. Each number is used at most once. देखो क्या बोलना चाह रहा है हमें, मतलब
हमें यहाँ पे क्या क्या बोल रहा है कि हमें यहाँ पे साइज भी डिफाइंड है और सम भी डिफाइंड, साइज भी डिफाइंड है, सम भी डिफाइंड है। देखो इस क्वेश्चन में देखो ये क्या दे रखा है, हमें इनपुट और आउटपुट देखते हैं एक बार जरा, तो मुझे समझ आएगा। जहां पे हमें साइज बोला हुआ है कि साइज कितना होना चाहिए, 3, K3 होना चाहिए, मतलब जो भी सबसेट बनेंगे वो 3 होने चाहिए, ठीक है। और एलिमेंट कितने हैं मेरे पास, 1 से लेके 9 तक के, ऐसा समझ लो 1 से लेके 9 तक के एलिमेंट में यूज कर सकता हूँ। क्या मैं एक एलिमेंट को बार बार यूज कर सकता हूँ, हाँ या ना बताओ? नहीं। नहीं, कैन बी यूज एट मोस्ट वंस बोला है, ठीक है, एट मोस्ट वंस। तो मैं एक एलिमेंट को एक ही बार यूज कर सकता हूँ, ये बात भी सबको समझ आ रही है। और क्या मुझे सम कितना बनाना है, सम मेरा क्या n के बराबर है, क्या वो 7 के बराबर है? क्या बात सबको समझ आ रही है? तो क्या मुझे यहाँ पे दो चीजें फिक्स कर दी, मुझे साइज भी फिक्स कर दी, मुझे सम भी फिक्स कर दिया, मुझे साइज भी फिक्स कर दी, मुझे सम भी फिक्स कर दिया। तो देखो ये क्या दोनों क्वेश्चन हम कर चुके हैं। साइज फिक्स कौन सा क्वेश्चन कर चुके हैं हम, कॉम्बिनेशन वाला, उसमें हमें साइज फिक्स करना तुम देख सकते हो। और कॉम्बिनेशन सम में हमें सम फिक्स कर दिया था, बस इसके अंदर एक वेरिएशन था और इसके अंदर हमारा नॉर्मल क्वेश्चन था, बस डुप्लीकेट्स थी, वो वेरिएशन था और भी वेरिएशन था। अब हमें दोनों चीजें कंबाइन करनी है, बट बहुत इजी क्वेश्चन है ये अभी तक के जितने भी कॉम्बिनेशन सब में सबसे इजी क्वेश्चन है। अब सोचो जरा कैसे कर सकते हो इस क्वेश्चन को सॉल्व, बस एक बार ट्राई करो सोचने का, कैसे कर सकते हैं हम इस क्वेश्चन को सॉल्व, एनीवन? बिल्कुल बेसिक सोचो। जो हमने बेस कंडीशन में एक कंडीशन लगाया था सम वाला, उसके ठीक है, साथ हम एक और कंडीशन लगा देंगे के का भी, कि व्हेन आर साइज इज इक्वल टू 3, मतलब हमारा सबसेट का साइज 3 होगा। ओके, मतलब मैं तुम बोलना चाह रही कि 1 से लेके 9 के सारे सबसेट्स बनाऊंगा और जिसका भी सम और जो के है, जो साइज है, दोनों ये मैच करेगा उसको पिक करते जाऊंगा, ये बोलना चाह रही है? हाँ हाँ, एक बार मतलब इफ ठीक लगा है, देंगे साइज के लिए, हाँ उसके बाद एक बार इफ लगा देंगे सम के लिए। ठीक है ठीक है ठीक है, बढ़िया बढ़िया। और कोई, और कोई? ओजस, आदित्य, गौरव, और कोई अप्रोच कोई बताना चाह रहा है? देखो चलो आओ देखते हैं। जय ने वैसे बिल्कुल एक सही कोड बताया, हाँ एक बता दो। मिनट बस सोच। ये देखो, ये कोड एक बार देखोगे तो समझ आएगा तुम्हें, ठीक है। मैंने बेसिकली प्योर पिक नॉन पिक लगाया है, प्योर नॉन पिक और पिक, क्यों? क्योंकि क्या मैं एक एलिमेंट को एक बार यूज कर सकता हूँ? तो मैंने ये जो सबसेट वाला क्वेश्चन था ना अपना पहला क्वेश्चन, वहां से कोड उठाया मान के चलो। अब मैं बहुत सारे चेंजेस करने पड़ेंगे मुझे, मैंने यहाँ से कोड उठाया और यहाँ पे पूरा चेंज किया, पूरा का पूरा सेम कोड। क्योंकि ये देखो ये वाला पार्ट जो रिकर्शन वाला पार्ट है बिल्कुल सेम है, पिक करूंगा आगे बढ़ूंगा, नॉन पिक करूंगा, ठीक है। अब दो चीजें करी बस मैंने इसके अंदर, एक तो मैंने एक सम वेरिएबल बना लिया, है ना, सम वेरिएबल का यहाँ पे सम वेरिएबल क्यों बनाया, ताकि मुझे सम कंपेयर करना है और एंड में मैं साइज भी कंपेयर कर ले रहा हूँ, इसलिए मैंने की वेरिएबल बना लिया जो मेरे यहाँ पे की आ रहा था इनपुट में। और क्या मेरे पास यहाँ पे जो नम्स है, मतलब जिसके अंदर जो नंबर है वो 1 से लेके 9 है, तो मैंने उसको एक वेक्टर में पुश कर लिया है, तो 1 से लेके 9 भी चला सकता हूँ मैं, या तो मैं वेक्टर में पुश कर लिया, इजी पीजी, ठीक है, बिल्कुल इजी रखने के लिए कोड। और फिर मैंने बेसिकली ये लगा दिया, मैंने सब कुछ किया, मैंने या तो पिक करूंगा मैं एलिमेंट को, या तो नहीं पिक करूंगा, या तो पिक करूंगा तो नहीं पिक करूंगा। तो इससे क्या होगा, मेरा 1 से लेके 9 के बीच में, देखो क्या होगा मेरा, 1 से लेके 9 के बीच में, मतलब 1 2 3 यहाँ से लेके 9 तक के बीच में जितने भी एलिमेंट है उनको एटमोस्ट 1 पिक कर सकता हूँ। तो या तो पिक करूंगा तो नॉन पिक करूंगा करके मैंने सारे के सारे कॉम्बिनेशन बना लिए, और उसके अंदर क्या एक सम वेरिएबल बनाया एक्स्ट्रा, जो हम करते आ रहे हैं बहुत पहले से, ठीक है। और मैं बोलूंगा इफ सम जो हमें रिक्वायर्ड है, कॉमा अगर वो साइज, साइज किसका, जो हमारा टेम्प वेक्टर है जिसमें हम वैल्यू पुश करते जा रहे हैं उसका साइज भी अगर के बराबर है, तो हम उसे हमारे आंसर पे पुश करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। ये हमने बेसिकली किया है, बिल्कुल जैसे जय ने बताया, बिल्कुल वैसे को वैसे किया है। हम या तो पिक करेंगे या तो नहीं करेंगे, तो हम बेसिक अप्रोच क्या था, पिक नॉन पिक का। एंड देन अगर हम पिक करेंगे तो हम चेक कर लेंगे, मतलब एंड में जाके हम चेक कर लेंगे बेस केस के अंदर कि अगर हमारा सम, देखो यहाँ पे ये रहा, अगर सम टारगेट के बराबर है और अगर साइज के बराबर है तो हम इसे पुश करेंगे, नहीं तो नहीं। क्या ये बात क्लियर है सबको? बस ये चीज, किसी को ये बात समझ आ गई क्या, बताओ जरा, क्या सबको क्लियर है वाली चीज?
ओजस यस। क्लियर है? क्या इजी क्वेश्चन था ये? हम्म। बिल्कुल। हम्म। क्या इजी क्वेश्चन था? हाँ बिल्कुल, बहुत इजी क्वेश्चन। बट क्या हमें पिछले कॉन्सेप्ट आने चाहिए थे इसके लिए? ये बात भी सही है। ठीक है, तो यहां अब हमारा क्या हो चुका है, सारे बेसिक क्वेश्चन जो थे वो हो चुके। तो आज मैं सिर्फ एक क्वेश्चन कराऊंगा तुम लोग को, ये वाला, क्योंकि थोड़ा हमने बहुत दिन से कोड नहीं किया था, तो हम थोड़ा सा बस वही हटाना चाह रहे हैं। आज मेन पर्पस आज का यही था। तो हमने ये सारे के सारे क्वेश्चन कवर कर लिए जो हमारे बेसिक क्वेश्चन थे रिकर्शन के। अब हम कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चन करेंगे, ये है। इसके अलावा मैं ट्राई करूंगा कुछ ऐड करने का, एंड हम ट्राई भी करेंगे कुछ कॉन्टेस्ट देने का जहाँ पे हम सिर्फ रिकर्शन के क्वेश्चन सॉल्व करें, कुछ नए नए क्वेश्चन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखते हैं जरा, आओ। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। देखो जरा क्या बोला है हमें। गिवन अ स्ट्रिंग कंटेनिंग डिजिट्स फ्रॉम 2 to 9 inclusively, written all the possible letter combination that the number could represent। अच्छा, ये सबको याद है? ये नोकिया वाला कीपैड, जियो वाला कीपैड, जिसमें मेरे पास 11th में ही जियो वाला फोन था, तो जियो वाला कीपैड 1 2 3 लिखा रहता था, 3 बार क्लिक करते थे, 4 बार क्लिक करते थे, याद है राइट। सबको? हम्म। तो बस उस पे ही हमें क्वेश्चन है। ठीक है, तो हमें क्या बोला है यहाँ पे, जैसे 2 and 3 बोला हमें इनपुट में, तो 2 से क्या क्या बन सकता है? ए बी सी। और 3 से क्या बन सकता है? डी ई एफ। तो इनके मुझे सारे के सारे कॉम्बिनेशन बताने। देखो वापस बताता हूं। जैसे अगर मुझे ये दे रखा है, ये क्वेश्चन हो गया हमारा। ठीक है, यहां है ये रहा डिजिट्स, हमें बोला है 2। तो 2 के लिए क्या क्या होता है? अगर 2 क्लिक करते हैं तो हम क्या क्या बना सकते हैं? ए बी सी। तो 2 के लिए पता है, या तो राइट। ए भी बना सकते हैं, बी बना सकते हैं, सी बना सकते हैं। ए कैसे बनाएंगे? एक बार क्लिक करके। बी कैसे बनाएंगे? 2 को 2 बार क्लिक करके। और सी कैसे बनाएंगे? 2 को 3 बार क्लिक करके, है ना? आई होप सबको याद है कीपैड वाला फोन। और थ्री से क्या यस। क्या बना सकते हैं? डी ई एफ। डी एक ई बार क्लिक एफ। करके, 2 बार क्लिक करके, 3 बार क्लिक करके। तो मुझे बताओ, सिर्फ 2 और 3 को यूज करके तुम क्या क्या बना सकते हो? सिर्फ 2 और 3 को एक एक बार ही क्लिक कर सकते हो, मतलब एक एक बार एक नंबर को क्लिक कर सकते हो। मतलब तुम 2 को बार बार क्लिक कर सकते तो हो, बट 2 और 3 को एक एक बार ही क्लिक कर सकते हो, ऐसा करके। ए डी ए ई ए एफ, हाँ, मतलब मैंने फिर सिर्फ एक, बी। इधर सिर्फ एक बार एक एक क्लिक किया, एक बार डी, फिर ई और एफ, ऐसा करके, है ना? ए क्लिक राइट। किया और इधर डी क्लिक कर दिया, फिर ए क्लिक किया और इधर ई क्लिक कर दिया, ए क्लिक किया, एफ क्लिक कर दिया, फिर बी क्लिक किया, डी कर दिया, बी किया, ई कर दिया, और बी किया, एफ कर दिया। क्या ये बात क्लियर है सबको? और मैंने फिर सी पिक किया और ए कर दिया, सी पिक किया, सॉरी सी पिक किया, डी कर लिया, सी किया, ई कर लिया, और सी एफ कर लिया। देखो क्या यही है मेरे पास इधर आंसर में? ये देख लो, ये देखो, ये देखो, क्या यही है? हाँ या ना बताओ यार। हम्म। तो हाँ। अब बताओ इस क्वेश्चन को कैसे कोड कर सकते हैं हम? मान के चलो, देखो ये मैं एक हिंट दे देता हूँ। मान के चलो हम मैप के अंदर ये स्टोर कर लेंगे। क्या स्टोर कर लेंगे? कि मेरा अगर 2 बोल रहा है तो मेरे पास ए बी सी है, 3 बोल रहा है तो मेरे पास डी ई एफ, ऐसा कुछ करके। 9 बोल रहा है तो क्या होता है 9 के लिए? डब्ल्यू एक्स वाई जेड, है ना? ऐसा करके। तो मुझे ये बताओ कि अगर मैंने तुम्हें 4 and 5 बोला, तो तुम उसके सारे कॉम्बिनेशन कैसे प्रिंट करो? देखो पहले तो खुद सोचो, खुद कैसे करो? खुद कैसे करोगे? 4 के लिए पूछोगे क्या क्या अल्फाबेट होते हैं, तो 4 के लिए तुम सारे अल्फाबेट लिखोगे, तुम बोलोगे जी एच और आई, करेक्ट बात है। और 5 के लिए क्या क्या होगा? जे के और एल, क्या सही बात है? अब मुझे करना है ये सारे के सारे कॉम्बिनेशन प्रिंट करने हैं इनके। अब देखो मैंने यहाँ पे कॉम्बिनेशन कैसे प्रिंट किए थे, या तो मैं ए को पिक कर लूं और डी को पिक कर लूं, या तो ए को पिक करूं या ई को पिक करूं, मतलब या तो मैं इधर से एक पिक कर लूं एलिमेंट, या तो एक इधर से पिक कर लूं। तो ए के लिए सारे एक एक पिक कर रहा था, फिर बी के लिए सारे पिक कर रहा था, ये सारे के सारे, फिर सी के लिए सारे के सारे पिक कर रहा था। यार तुम ऐसे भी सोच सकते हो, समझो मेरे पास 4 5 6 7 ऐसा कुछ नंबर रहता, ठीक है? 4 5 6 7। तो मुझे, मैंने अगर तुम्हें ये सारे के सारे के आंसर दे दिया तुम्हें कि इसका आंसर समझो एक्स आ रहा है, तो क्या मैं एक्स में एक बार जी ऐड कर सकता हूं, एक बार एच एक्स कर सकता हूं, और एक बार आई एक्स कर सकता हूं? क्या मेरे पास इतने ही आंसर होंगे? बताओ जरा। अगर मेरे पास 5 6 7 का आंसर समझो एक्स आ रहा है, तो एक बार मैं एक्स में जी ऐड कर दूंगा कि एक बार जी के साथ एक्स पिक कर सकता था मैं,
एक बार मैं h पिक करने के बाद x पिक कर सकता था, और एक बार मैं i पिक करने के बाद h पूरा x पिक कर सकता था। क्या बात समझ आ रही तुम लोग को? हाँ है ना, यही चीज करनी है हमें। अब तुम देखो, मैंने ये छोटा एग्जांपल लेते हैं 4 एंड 5। तो मैं 4 एंड 5 के सारे कॉम्बिनेशन कैसे प्रिंट करूंगा? या तो मैं यहाँ से जी पिक कर लूं और आई पिक जे पिक कर लूं, तो जी जे, जीजा नहीं जी जे, ठीक है। फिर या तो जी पिक कर लूं या तो के पिक कर लूं, जी के, सॉरी जी के, है ना। या तो मैं जी पिक कर लूं या तो एल पिक कर लूं, क्या लिख रहा हूं, एल पिक कर लूं। तो मैं क्या कर रहा हूं, क्या यहाँ पे पिक नॉन पिक लगा रहा हूं मैं? हाँ या ना बताओ। बट मैं कैसे कर रहा हूं, मैं इधर भी पिक नॉन पिक लगा रहा हूं, इधर भी पिक नॉन पिक लगा रहा हूं। जैसे मुझे अगर सिर्फ जी एच और आई के सारे कॉम्बिनेशन प्रिंट करने को बोलते तो क्या करते हैं अपन, या तो मैंने जी पिक कर लिया, या तो मैंने एच पिक किया, या तो आई पिक किया। तो क्या क्या बनता है, या तो जी पिक किया सिर्फ, या तो सिर्फ एच पिक किया, या तो आई पिक किया। अगर मैं सिर्फ इंडिविजुअल एलिमेंट की बात कर रहा हूँ, मैं टोटल की बात नहीं कर रहा हूँ, सारे सबसेट बनाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। मैं बोला चलो या तो मैंने जी पिक किया, या तो एच पिक किया, या तो आई पिक किया। अब मैं हर जी के लिए जाने के बाद बोलना चाह रहा हूं, या तो मैंने जे पिक किया, या तो मैंने के पिक किया, या तो मैंने एल पिक किया। तो क्या इससे मेरे सारे कॉम्बिनेशन बन जाएंगे? एक बार जी जे के साथ, एक बार जी के साथ, एक बार जी एल के साथ, फिर एक बार एच जे के साथ, एच के साथ, एच एल के साथ, एक बार आई जे के साथ, आई के साथ, आई एल के साथ। क्या ये बात सबको समझ आ रही है? एक बार हाँ या ना बताओ। क्या ऐसे ही सबसेट बन रहे सारे के सारे? हाँ या ना बताओ। क्या ऐसे ही सबसेट बन रहे सारे के सारे? वो तो समझ आ रहा है तुमको? राइट मैंने राइट। यहां से एक पिक कर लिया और यहां से एक पिक कर लिया, फिर इसी को पिक करके या तो ये पिक कर लिया, इसी को पिक करके या तो ये पिक कर लिया, तो इसके सारे कॉम्बिनेशन बन गए। फिर एच के सारे कॉम्बिनेशन बन गए, फिर आई के सारे कॉम्बिनेशन बना लिए। तो मुझे पिक और नॉन पिक ही लगाना है। तो बट इसके अंदर रिकर्शन कैसे होगा? देखो अब रिकर्शन कैसे लगेगा। समझो मुझे बोला 2 एंड 3 के सारे पिक करने, तो 2 के लिए क्या आएगा मेरे पास, ए बी सी, और 3 के लिए क्या आएगा, डी ई एफ। तो मैं क्या बोलूंगा रिकर्शन को, कि जब मेरे पास ये आया है पूरा, तो मैं इसमें सिर्फ ए पिक कर लूं और इसके अलावा पूरा का पूरा रिकर्शन को बोल दूं कि इधर से आगे से ले आओ पूरा आंसर। अब देखो रिकर्शन पे हम ट्रस्ट करते हैं, तो हम बोलेंगे रिकर्शन की तुम आगे से पूरा आंसर ले आओ, उसमें मैं या तो एक बार ए ऐड कर दूंगा इधर से, एक बार और तुम आंसर ले आओ, या तो मैं बी ऐड कर दूंगा, या तुम एक और बार आंसर ले आओ, या तो मैं सी ऐड कर दूंगा। तो क्या मेरे पास आंसर बन जाएंगे सारे के सारे? देखो यहाँ पे मैं अगर बोलता डीई एफ, डीई एफ, ठीक है, फिर देखो डीई एफ, मैंने इसमें क्या किया, एक बार ए ऐड कर दिया, ये रहा मेरा वाला आंसर। एक बार मैंने सारे डीई एफ के अंदर बी ऐड कर दिया, ये रहा आंसर, ये वाला। एक बार मैंने सब में सी ऐड कर दिया, है डीई एफ ही उसमें, ये वाला आंसर। क्या बात सबको समझ आ रही है? तो बस मैं क्या करूंगा, मैं पहले स्ट्रिंग पे जाऊंगा और बोलूंगा या तो मैं इधर से ए पिक करता, या तो मैं बी पिक करता, या तो मैं सी पिक करता, और फिर मैं आगे चले जाऊंगा रिकर्शन। फिर मैं डी एफ में या तो डी पिक करता, या तो ई पिक करता, या तो एफ पिक करता। तो देखो कोड देखो एक बार जरा इस क्वेश्चन का। अरे कोड ही गया भाई, कोड समझना एक बार इसका। ये देखो कोड, कोड में क्या किया मैंने, मैपिंग कर ली कि 2 के लिए क्या होगा एबीसी, 3 के लिए क्या होगा डीईएफ, 4 के लिए क्या होगा जीएचआई, ये चीज। अब मैं कर रहा हूं, मैं इस पे जाना चाह रहा हूं। तो मैं क्या करना चाहूंगा, मैं 2 पे गया, जैसे मेरे पास क्या इंसर्टेड है 2,3, ठीक है। तो मैं मेरा आई क्या जाएगा, 2 पे जाएगा, और 2 के लिए स्ट्रिंग निकाल के ले आएगा मैप में से। अब मैं बोलूंगा इस मैप पे पूरे पे ट्रेवर्स करें। 2 के लिए क्या आ गया मेरे पास, एबीसी। तो या तो मैं ए को पिक करूं, i+1 चले जाऊं और उसको पॉप कर दूं, पॉप तो करना ही पड़ेगा, ये बात तो पक्की है, पॉप तो करनी पड़ेगा। ये मैं यहाँ पे कर रहा हूँ पिक वाली चीज, बस जो हम पिक नॉन पिक में पिक वाली चीज करते हैं ना, बस वो कर रहा हूँ। तो या तो मैंने ए बी सी में से एक बार ए पिक कर लिया जब मेरा जे 0 था, फिर जब जे 1 हुआ तो मैंने बी पिक कर लिया, जब मेरा जे 3 था तो मैंने सी पिक कर लिया। और सी पिक करे क्या मैंने रिकर्शन को दिया है कि मैंने ए पिक किया और आगे से रिकर्शन से पूरा सामान ले आओ और उसमें ऐड कर दो। फिर एक बार बी पिक कर लो और पूरा सामान ले आओ, और सी पिक कर लो उसको पूरा सामान ले आओ। क्या बात सबको समझ आ रही है? ये है इसका बेसिक कोड। अगर मेरे पास ए बी सी है, ये चीज, अगर मेरे पास यहाँ पे ए बी और सी है, मैं और डी ई एफ है, तो मैं बोलूंगा ए पिक कर लो और रिकर्शन ले आओ। तो एक रिकर्शन क्या करेगा, ए को डी से मैप करेगा, ए को ई से मैप करेगा, ए को एफ से मैप कर देगा।
फिर मैंने बोला बी को पिक कर लो और रिकर्शन चले जाओ। तो बी देखो रिकर्शन करता है सेम चीज करता है, इसने क्या किया तीनों से मैप किया, तो इसको भी क्या करेगा तीनों से मैप करेगा। तो एक बार बी को डी से मैप करेगा, बी को ई से मैप करेगा और बी को एफ से मैप करेगा, तो इसके सारे बन गए। फिर बोले मैंने बोला कि सी को पिक कर लो, या तो सी क्या करेगा, सी को डी से मैप करेगा, सी को ई से मैप करेगा, सी को एफ से मैप करेगा। तो क्या मेरे सारे के सारे आंसर बन गए? हाँ ना बताओ जरा, क्या मेरे सारे के सारे पॉसिबल आंसर बन गए? तो क्या ये कोड कुछ ज्यादा डिफिकल्ट है? मुझे बस पिक और नॉन पिक ही तो लगाना था, मतलब देखो नॉन पिक नहीं यहाँ पे, बट मुझे पिक ही तो करने थे एलिमेंट। मुझे पहले वाले में से पिक करने थे एंड दूसरे वाले में बस आगे जाके रिकर्शन कॉल कर देना है कि पहले में से या तो मैं ये एलिमेंट पिक करूंगा, या तो ये एलिमेंट पिक करूंगा, या तो ये एलिमेंट पिक करूंगा, एंड देन आगे रिकर्शन भरोसा करूंगा कि वो आगे वाले एलिमेंट्स को ऐड कर देगा। क्या ये बात क्लियर है सबको? किसी को डाउट है इस कोड के अंदर तो पूछो। ओजस, जया, आदित्य, क्लियर है क्या ये क्वेश्चन? कि और एक्सप्लेनेशन चाहते हो तुम? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एक मिनट, इसमें जो हम्म हम जैसे i+1 कर रहे हैं, हम्म राइट, हमारा ये इंटीजर है, मतलब हम क्या चाह रहे हैं, हम 2 पे इसमें गए हम एंड 2 के लिए हमने क्या किया, हम्म, यहाँ पे निकाल लिया, ठीक है, एलिमेंट हाँ, क्या गया हमारे पास एबीसी। अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखो राइट, जे बनाया मैंने, ठीक है, तो जे से क्या कर रहा हूँ मैं एबीसी पे ट्रेवर्स कर रहा हूँ, और मैं बोल रहा हूँ कि या तो मैंने ए पिक किया और आगे गया मैं, फिर बी पिक किया और सी पिक किया। अच्छा मैं ए बी सी पिक करूंगा तो क्या मुझे i+1 ही जाना पड़ेगा, क्योंकि मैं अब 2 को यूज कर चुका हूँ, अब मैं i+1 क्या जाएगा 3 पे जाएगा, राइट, ऐसा। तो 2 पिक होने का 3 पे जाएगा, फिर 3 के लिए सारे के सारे एक एक करके एलिमेंट पिक होंगे, फिर 3 के बाद किस पे जाएगा 4 पे जाएगा। तो इससे क्या होगा, सारे के सारे कॉम्बिनेशन बनते जाएंगे, 2 के सारे कॉम्बिनेशन 3 के साथ, और 2 3 के सारे कॉम्बिनेशन अगर 4 है तो 4 के साथ। तो ऐसे के सारे आंसर प्रिंट। क्या बात क्लियर है? क्या बात समझ आ रही है सबको? इसमें मतलब हमारा जो वो रहेगा वो मतलब जैसे 2 3 4 ऐसे ही सीक्वेंस बनाएंगे हमेशा 2 कि 3 4, जैसे हाँ या मतलब फोर थ्री जैसे वन जैसे नंबर रहेंगे उस जैसे कॉम्बिनेशन हम में प्रिंट बोलते हो हैं जाएंगे फोर ना। थ्री वन तो इस तरह की कॉम्बिनेशंस नहीं मिलेंगे हमें, लाइक 4 3 जैसे 1 नंबर मिलेंगे तो फोर उससे भी थ्री कॉम्बिनेशन वन बन जाएंगे ना, कोई दिक्कत थोड़ी है। 4 के लिए पहले जी एच आई आ जाएगा, ऐसे करके। राइट। ठीक है, तो आज की क्लास इतनी रहेगी अपनी। इस बार कोड देख लेना, एंड अगर तुम्हें वापस एक्सप्लेनेशन देखना हो तो वापस वीडियो देख लेना, तो समझ आ जाएगा पूरा कोड। ठीक है, क्या क्लियर है?